हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी में हम सुनेंगे कि कैसे आर्या नाम की एक टीनेज लड़की ने धैर्य रखना और देखभाल करना सीखा और आर्या का गांव कैसे समृद्ध हुआ। इससे पहले हम कहानी शुरू करें, इस कहानी का टाइटल है द गार्डन ऑफ पेशेंस। पहाड़ियों से घिरे एक शांत गांव में आर्या नाम की एक टीनेज लड़की रहती थी। आर्या को प्रकृति के प्रति बहुत प्रेम था और उसे अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना भी अच्छा लगता था। एक दिन गांव के बाहरी इलाके की खोज करते समय उसे जंगल की ओर जाने वाला एक संकरा मतलब नेरो और ऊंचा रास्ता दिखाई दिया। उत्सुकतावश उसने उस रास्ते पर चलने का फैसला किया। घने पेड़ों के बीच से रास्ता निकलता हुआ अंत में एक छिपे हुए बगीचे में खुलता है, जो आर्या ने पहले कभी नहीं देखा था। बगीचा जीवंत फूलों, विदेशी पौधों और एक क्रिस्टल क्लियर तालाब से भरा हुआ था। बगीचे के केंद्र में सुनहरे पत्तों वाला एक शानदार पेड़ था, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही आर्या पेड़ के पास पहुंची, उसने पेड़ के नीचे एक छोटी सी चिट्ठी देखी। उस पर लिखा था धैर्य का बगीचा। आर्या को बगीचे के बारे में जानने की उत्सुकता हुई और उसने हर दिन वहां जाने का फैसला किया। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि बगीचे में जादुई गुण है। आर्या ने कई सप्ताह तक बगीचे की देखभाल की। उसने धैर्य रखना और देखभाल करना सीखा। उसने पौधों को ध्यान से पानी दिया और तालाब को साफ किया। धीरे धीरे उसकी देखभाल में बगीचा फलने फूलने लगा और पेड़ की सुनहरी पत्तियां पहले से कई ज्यादा चमकने लगी। एक दिन जब आर्या तालाब के किनारे बैठी थी, तो उसने बगीचे के प्रवेश द्वार पर एक उदास दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति को खड़ा देखा। उसने उसे अंदर बुलाया और पूछा कि वह उदास क्यों है। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वह अपना रास्ता भूल गया है, कई दिनों से भटक रहा है और निराश महसूस कर रहा है। आर्या ने बगीचे के सबक को याद करते हुए बूढ़े व्यक्ति को पानी और भोजन दिया। उसने धैर्यपूर्वक उसकी कहानी सुनी और सांत्वना भरे शब्द भी कहे। जैसे ही आर्या ने ऐसा किया, बगीचा प्रतिक्रिया देने लगा और पहले से कई अधिक जीवंत और सुंदर हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने तरोताजा और आभारी महसूस करते हुए आर्या को धन्यवाद दिया और अपनी असली पहचान बताई। वह बगीचे का संरक्षक था और वो आर्या की परीक्षा ले रहा था। संरक्षक ने कहा, आर्या, तुमने बहुत धैर्य, दयालुता और समर्पण दिखाया है। तुम्हारे कार्यों के कारण बगीचा फला फूला और तुम्हारा जीवन भी फलेगा फूलेगा। याद रखो कि सच्ची सुंदरता और सफलता पोषण और धैर्य से आती है। इसके साथ ही संरक्षक ने आर्या को पेड़ से एक सुनहरा पत्ता भेंट किया, जो उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रतीक था। आर्या अपने साथ छिपे हुए बगीचे का सबक लेके गांव लौट आई। उसने अपने अनुभव गांव वालों के साथ शेयर किए। उन्हें उनके दैनिक जीवन में भी धैर्य, दयालुता और देखभाल का महत्व सिखाया। आर्या के मार्गदर्शन में गांव फलने फूलने लगा। गांव वालों ने एक दूसरे के साथ अधिक धैर्य रखना, अपने रिश्तों को पोषित करना और अपने पर्यावरण की देखभाल करना भी सीखा। छिपे हुए बगीचे की भावना पूरे गांव में फैल गई, जिससे सभी को समृद्धि और खुशी मिली। यह कहानी हमें धैर्य, दयालुता, पोषण और देखभाल के मूल्यों को सिखाती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। थैंक यू।